आज हमारी मेहमान हैं हिना रिजवी साहिबा। हिना साहिबा से अभी हम आपका तारुफ करवाते हैं। ये हैं लखनऊ से, पटना में रहती हैं इस वक्त। तो यूपी का सारा मोहल्ला इनका मोहल्ला है। इनकी एक किताब है रंगे हिना, जिसका एक बहुत ही अजीब व गरीब तरह से तारुफ हुआ, पब्लिशिंग हुई उसकी, जिसकी कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने सोचा कि इनकी कहानी हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। और क्योंकि बहुत ही खुश दिल और आसान बात करने वाली शख्स हैं, मोहतरमा हैं, तो इसलिए इनसे बात करना मुझे पहले भी आसान लगा और आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत दिलचस्प और पसंद आएगा, क्योंकि ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है। ये एक ऐसी बात है कि जिसके अंदर जैसे हम बैठ के चाय पीते हैं दोस्तों के साथ और उनके साथ कुछ गप्पे मार रहे होते हैं, कुछ वही सिलसिला है। तो बगैर किसी ताखीर के मैं आपको लेके चलता हूँ हिना रिजवी साहिबा के सामने, और इनसे फिर होती है वहां से बात। मैं आपका माइक भी खोल दूं यहाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आदाब। कैसे मिजाज? वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? सब अल्लाह का करम, आप बताएं। ऐसा तो नहीं है कैमरा ऑन होते ही आप संजीदा हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं नहीं करेंगी? नहीं नहीं, नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। बस बस वही सही है। वो वाली आसी का शेर था, बड़ा खूबसूरत था कि हम जैसे हैं, हम जो भी हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। वैसे ही दिखाई चेहरे पे दे। सबूत नहीं मिलते, हम काले बाल नहीं करते। हाँ जी जी। हमारा तो खैर काले बाल करने वाला सीजन भी निकल गया, अब तो सिर्फ हम साफ है। नहीं, बालों बाल। मैं अक्सर देखती हूँ कि बहुत संजीदा शायरी, संजीदा लहजे में और संजीदा शक्ल बना के लोग शायरी पढ़ते हैं। मुझसे हाँ, हो नहीं पाता है, मेरी मजबूरी है कि मुझे नहीं हो पाता। वही अच्छा है भाई, वही अच्छा है। इसके अंदर जैसा शायर है वैसे ही सामने आना चाहिए, वही अच्छा लगता है। और कुछ लोग आना शुरू हो गए हैं। देखिए, मैं आपका पहले इन लोगों से भी तारुफ कराता चलूं। पहला कमेंट आया है मोहम्मद फारूक सिद्दीकी साहब की तरफ से कि आपकी आवाज बार बार गायब हो जाती है। अब ये आपने मुझसे कहा है फारूकी साहब, या हिना साहिबा से कहा है? इसकी और वजाहत कर दीजिए। मुझे तो अपनी आवाज भी आ रही है और हिना साहिबा की आवाज भी आ रही है। हिना साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। और आपकी आवाज मुझे पहुंच रही है। तो हो सकता है शुरू में ऐसा रहा हो, लेकिन अगर ये बराबर ऐसा चले तो दोबारा हमको मुत्तला कर दीजिएगा, ताकि हम उसको सही कर सकें। अब लिख रहे हैं, अब ठीक है। तो वाह, क्या बात है, क्या जादू है साहब, कि इधर आपने लिखा और उधर शिकायत दूर भी हो गई। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का फारूकी साहब। और लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त। मेरा भी सलाम। आप हाँ, जरूर जरूर। सारे लोगों तक आपका सलाम आप ही की जुबानी पहुंचे। अब मैं थोड़ी देर के लिए खामोशी कर लेता हूँ ताकि आप खिताब कर लें। आप सबको मेरा सलाम, आदाब। फारूक बहुत। भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का। फारूक भाई से आप मुतारिफ हैं? जी जी जी, मैं अच्छा, मुतारिफ। मेरा आज तारुफ हो रहा है तो शुक्र है, शुक्रिया आपका कि आपकी वजह से जी, हमारा बहुत फारूक। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, तो मैं तो इनसे चले, बहुत। तीन हो गए। मतलब दो तो यहाँ बैठे हैं, तीसरे ये आ गए अच्छे वाले। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे अच्छे तीन। अच्छा साहब। तो बहुत सारे लोग और देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी कमेंट्स नहीं डाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ है। अम, हिना साहिबा जो हैं, इनका ताल्लुक लखनऊ से, और जाहिर सी बात है लखनऊ मेरा वतन है, तो जब भी कोई लखनऊ वाला मिल जाता है तो उसके साथ बतियाने का दिल चाहता है। तो हम आज इनके साथ बैठे हैं, लेकिन बतियाएंगे कम और इनकी सुनेंगे कलाम इनका ज्यादा, क्योंकि असल मकसद तो यही है कि शायर क्या कलाम सुना जाए। तो हिना साहिबा, हमको कुछ बताइए कि आपका अदबी सफर कैसे शुरू हुआ, और कोई खास चीज थी जिसने आपको इस तरफ रागिब कर दिया, या जोश दिलाया, या आपके लिए राहें खोली? मैं उसको अदबी सफ़र तो नहीं कहूँगी, क्योंकि अदब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात है। और मैं जो कुछ भी करती थी अब तक, वो उसको मैं तुकबंदी की उसमें लाती हूँ कि तुकबंदी में करती थी। और बचपन में जैसे बच्चे पोइट्री की तरफ रहते हैं, रागिब रहते हैं, तो मेरा भी यही था कि मैं पोइट्री को के उसमें मैं गज़ल या उस तरह का कुछ लिखती थी, जिसको मैं, पता नहीं वो गज़ल थी कि वो नज़्म थी, वो क्या था, लेकिन मैं लिखती थी। और बस वो ये था कि बस अपने तक रखना, मुझे किसी को मैंने कभी शेयर नहीं किया किसी के साथ। फिर बस मेरी फ्रेंड्स को पता था,
और वो मेरा सबसे ज़्यादा उनको ये रहता था कि अपना कहीं भी कुछ भी होगा तो हिना अपनी शायरी पढ़ेंगी। अच्छा, बच्चों में ख़ास तौर से ये होता था कि हिना अपनी शायरी की डायरी लेकर आएँगी। तो मशहूर और वो मकबूल। जी, वो मैं जो कुछ भी पढ़ती थी उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। मुझे ये फ़ख्र होता था कि मैं कुछ बहुत अच्छा लिखती हूँ। बहुत आला। लेकिन और मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं नहीं अच्छा लिखती हूँ कि नहीं लिखती हूँ, बस लोग तारीफ़ करते थे, बच्चे, मतलब बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़ों को तो पता ही नहीं वो था। बच्चे समझदार वाले बच्चे थे ना। हाँ, हो सकता है। बस उनको अच्छा लगता था मेरा, तो बस यही था उसमें। और बस उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो वो एक ऐसा हादसा था मेरी ज़िंदगी का कि मुझे तब एहसास हुआ कि शुरू-शुरू में तो मतलब सब लोग अच्छा भी, लोग आके हमदर्दी भी करते हैं और गम, लेकिन धीरे-धीरे करके फिर अंदाज़ा होता है कि आप अपना गम अपने तक ही रखना बेहतर है। वक़्त के साथ लोगों से बहुत हर वक़्त यही सिर्फ़ गम की बात करना तो फिर लोग पसंद नहीं करते हैं, फिर लोगों को भी उलझन ही हो जाए कि इनको तो बस यही है। तो फिर मैं धीरे-धीरे अपनी डायरी की तरफ मुड़ गई, जो मुझे जो कुछ भी अपने जो तासुरात, जो अपने एहसासात थे, मैं एक तरीक़े से मैं शायरी में अपने पापा से बात करती बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बात बिल्कुल सही कही है। गम शुरू शुरू में तो उसमें सब हिस्सा ले लेते हैं, सब बटा लेते हैं, लेकिन जी, लॉन्ग टर्म जी, पे कोई नहीं चाहता। और आपको भी जी, अच्छा नहीं लगता कि आप अपना गम बयान करें और दूसरा उसको उस तरह से महसूस ना करे। जी, तो सही वो बात है, तो बस हफीज मेरठी का शेर है कि दर्द पर तबसरा तो बहुत हो चुका, हुँ, दर्द पर तबसरा तो बहुत हो चुका, दर्द को हुँ, आप महसूस भी कीजिए। दर्द को तो आप ये, महसूस हाँ, कितना कमाल का शेर है हसीर हफीज साहब का। ये सही, तबसरा करना, ये तो गॉसिप में चला जाएगा कि भाई बहुत थे, ये थे, वो थे, लेकिन आप महसूस भी कर रहे हैं उसको, जो मैं दिल से निकाल के सामने रख रहा हूँ आपके। जी, तो बहुत बहुत अच्छा शेर था। बहरकैफ आपने सही बताया कि ये गम जो होता है, चाहे वो किसी तरह का भी हो, इंसान का अपना गम, उसको खुद ही अपने आप को इंट्रोवर्ट होके अंदर ही उसको झेलना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। या कुछ लोग इस हद पे आ जाते हैं कि वो उसको चाहने लगते हैं। जॉन जी, भाई जैसे लोग जो होते हैं, फिर वो अपने गम की परवरिश कर रहे होते हैं। बड़ा परवरिश करते हैं। और मुझे शायरी में ये जो फ़रार मैंने हासिल की शायरी में अपने मतलब उसकी अपने गम की मैंने ढूँढी, तो उसमें मुझे एहसास हुआ कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें हम्म, आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। बेशक, तो बेशक। ये मुझको इसकी ये ख़ासियत और ज़्यादा इसकी तरफ ले जाती चली गई। वो, जी, आपकी अपनी एक अलग दुनिया बसा देती है वो, और उस दुनिया के अंदर आप बसना शुरू हो जाते हैं, खुश जी, रहते जी, हैं, जी, और जी, आपको इत्मीनान हो जाता है। बिल्कुल सही है। जी, ये किताब जो आपकी है, रंगे हिना, जी। ये कोई मिस्टीरियस तरीके से एकदम से आ गई सामने, और आपको भी शायद बाद में पता चला कि ये आने को हो गई है। तो जरा इसका जी, किस्सा तो बताएं हमें, क्या हुआ। जी, वो असल में बहुत मतलब मुझसे अक्सर लोग कहते थे कि पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर भी तुम जाओ, अपनी शायरी को आगे करो, ये तुम अच्छा लिखती हो। ख़ास तौर से मैं जो थी ग़ज़ल-वज़ल तो कम लिखती थी, वो तो बहुत बस किसी वक़्त कभी कोई फ़ेसबुक पर कुछ कोई चीज़ लगी, एकदम से दिल को हर्ट कर गई या कोई चीज़ अच्छी लग गई, तो मैंने उस पर एक नज़्म या वो ग़ज़ल टाइप की चीज़ डाल दी। मतलब उसको मैं टाइप की चीज़ कहूँगी, ग़ज़ल नहीं कहूँगी। मतलब कुछ ठीक, डाल दिया मैंने, वो ठीक। अपना पोएट्री मतलब अपना एहसास उसमें शेयर कर दिया। तो अच्छा। मुझसे बहुत लोग कहते थे कि तुम उसको मतलब पब्लिकली जाओ, लोगों को करो, तो मुझे उसको लगता था कि नहीं, ये चीज़ मेरी अपनी पर्सनल है, इसको रहने देते हैं, ऐसे ही। हाँ, मैं सलाम और मनक़बत की शायरी करती थी और महफ़िलों में और अपने जो मीलाद वग़ैरह हुआ करता था, तो उसमें मैं ज़रूर अ, मैं जाती थी और अपना मतलब लोग ऐसे ही मतलब फैमिली की गैदरिंग्स जी, वग़ैरह। जी, जी। तो वो मेरा वो ये बात सबको पता थी कि मैं जो हूँ अपने सलाम और मनक़बत खुद कहती हूँ। सही। तो वो चीज़ जो थी मैंने ये की, लेकिन मेरी डायरी मेरे बहनोई साहब जो थे वो बहुत मतलब ज़िद में कि नहीं, तुम्हें करवाना है, ये तुम गलत करती हो, घर में रखे हो, ये वो। और उन्होंने ज़बरदस्ती एक तरीक़े से मेरा सब पूरा जो था वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और वहाँ से मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आने लगे और मैं परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ? तो और उन्होंने फिर 10 दिन के अंदर मुझसे सब चीज़ें माँग लीं
और फिर मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि मैं फिर उसको किसी से बहुत ज्यादा उस पर इस्लाह भी लेती या कुछ करती। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। क्या वो क्या बस जा रहा है उसमें छपने के लिए। हाँ, उसके बाद फिर वो बस वो छप गई। और मैंने इसी वजह से उसको उर्दू में नहीं करवाया शाया, क्योंकि उर्दू की जो अदबी जो मतलब वो है मेयार है, वो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगा कि मेरी पहली किताब उस मेयार पे पूरी उतरेगी। तो फिर मैंने उसको देवनागरी और रोमन में शाया करवाया था। मुनासिब है उसके उसका नुकसान तो मुझे कोई नहीं नजर आ रहा है। मुझे एक फायदा ये भी नजर आ रहा है कि उसके अंदर एक वो ऑडियंस जो जुड़ रही है और उर्दू जी रस्म से वाकिफ नहीं है, वो भी उसमें जी शामिल जी, हो सकेगी। वो और खास आप तौर से वो मेरी किताब अदबी लोगों के लिए तो नहीं है, मैं उसको नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए जरूर अच्छी है जिनको शायरी पोइट्री की तरह से पढ़ने में अच्छी लगती है और एहसासात अगर उनको समझ में आए और पसंद करें वो, बहुत तो वो सही। एहसास उसमें जरूर है मेरे। तो ये मंजर आम पे कब आई ये किताब, ये कब जलवा ये अफरोज? 2016 या 17 में आई है। 2016-17 के आसपास। जी, और दिसंबर या सही आपने सही। उसके साथ मैंने सुना ये भी सलूक किया कि आप अपने साथ रखती भी नहीं है अपनी किताब। मैंने अभी आपसे उस दिन मांगी तो आपने कहा वो तो लखनऊ में। हाँ जी, वो असल में हम मैं आधी लखनऊ में रहती थी, आधी पटना में। ये तो लॉकडाउन ने मुसीबत कर दी कि मुझे यहाँ पर से लखनऊ जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, वरना अच्छा। मैं यही करती थी कि मैं कुछ दिन यहाँ रही, कुछ दिन लखनऊ में। तो ओके। उस वजह से फिर रह गई वो वहीं पर। अब जब लखनऊ पहुंचे तो उसकी एक तस्वीर लेके हमको भेज दीजिएगा ताकि हम अपने यहाँ वेबसाइट पे और अपने पेजेस पे तो लगा लें कि जी जो रंगे हिना है वो ये है। जी जी जी, जरूर जरूर, इंशाल्लाह। सही है। तो एक किस्सा मुझे और किसी ने बताया है आपके बारे में कि आप बड़ी लड़ाकू भी थी, क्या ऐसा सही है? छोटी छोटी मैं गुड़िया के बीच लड़ लेती थी आप? लड़का मैं लड़ाका नहीं थी, लेकिन मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत लड़ती थी। ये मैं अच्छा अच्छा, भाई मुझे उनकी गवाही चाहिए होगी इससे पहले, ये एक तरफ का वो दे वर्डिक्ट। देंगी, बहुत आराम से दे देंगी। अच्छा, इतना और दबा के रखा हुआ है। और वो उनको जो था वो ये था कि मैं तुमको आपा जो है वो मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ, मेरे भाई बहन सब मुझसे यही कहते हैं कि आपा तुमको इसलिए नहीं कहा जाता कि तुम्हारा जो है तो कोई बहुत इज्जत से तुमको आपा हम लोग कह रहे हैं, ये मम्मी पापा ने मुझे नाम बताया कि तुम्हारा नाम आपा है। तो हमारी मजबूरी है। जी, तो फिर वो बहुत आला, बहुत आला। जी जी, तो बस अच्छा, वही है तो वो क्या हुआ था, मतलब लड़ाई आखिर हुई क्यों, किसी ने भी की, वो हुई क्या और कैसे हुई, कुछ उसको तो बताएं। नहीं, वो बस गुड़िया पे ये था कि वो कपड़े उनको चाहिए थे जो मेरी गुड़िया के पास थे। वो कपड़े जो थे वो अच्छे ज्यादा थे, शायद उनकी गुड़िया के कपड़े खराब थे। तो फिर जब ज्यादा लड़ाई हो गई तो मम्मी आई, और मम्मी का एक तरीका था कि मतलब वंस एंड फॉर ऑल बिल्कुल खत्म कर दो इस झगड़े को, बिल्कुल। वो बीच का रास्ता नहीं अख्तियार करती थी कि मतलब कुछ समझाए वो करें। बस उन्होंने आ करके वो गुड़िया जो थी फेंक दी, सब पूरा हाथ पैर उसके जो अलग हो जाते थे, उनको खुद ही बताती हैं कि वो मैंने तोड़ी नहीं थी, वो मैंने हाथ पैर सिर्फ अलग किए थे, मुझे पता था कि ये अलग हो जाएगी। तो फिर उसके बाद और फिर कपड़े जो थे लेके जाने लगी कि अब मैं इसमें आग लगा दूंगी। तो हम लोगों ने एक दूसरे से बात की कि अब झगड़ा तो छोड़ देते हैं, पहले ये गुड़िया बचाते हैं और कपड़े बचाते हैं, हाँ बाद में निपट लेंगे। हाँ, लड़ने के लिए तो बड़ा वक्त पड़ा है। लड़ लेंगे, फिलहाल डैमेज कंट्रोल करो। जी जी, तो हम सही। लोग बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से मम्मी के पास गए कि हम लोग अब झगड़ ही नहीं रहे हो, झगड़ा हुआ ही नहीं था, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। सही। और अम्मी भी इस बात को खूब समझती थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जी जी जी, वो माँ खूब फिर समझ। माँ होती है। जी सही है साहब। तो बहुत अच्छा है। एक बार आपसे और एक बार करके और फिर हम समझते हैं कि बल्कि यही दरवाजा खुलेगा आपके कलाम की तरफ जाने के लिए। जी मुझे इस बात का भी इल्म है कि आपने अपने किसी दोस्त को तोहफा देने के लिए, किसी सहेली को तोहफा देने के लिए, आपने एक बार उसको नज्म का तोहफा दिया था। शायद ये 7वीं या 8वीं क्लास का कुछ किस्सा है, क्या सही जी है? जी जी, मुझे 7वीं का या 8वीं का ये मतलब ये तो जरूर है कि 7th 8th में मैं थी, इससे हम्म, ज्यादा बड़ी नहीं थी, इससे छोटी नहीं थी। हम्म, लेकिन अब कब का किस्सा ये बस ये पता है कि मुहर्रम था, तो उनकी बर्थडे पड़ी, मेरी फ्रेंड की, मेरी मामूजात बहन भी थी, जी जी। दोस्त भी थी और बहन भी मेरी थी।
जी तो जी मैंने जिद की कि मैं उसको गिफ्ट दूंगी, तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, मुहर्रम में किसी को गिफ्ट्स नहीं दिए जाते। और 10 दिन के अंदर का किस्सा था, तो फिर बिल्कुल ही मना कर दिया गया पाबंदी। कि नहीं, 10 दिन के अंदर कुछ भी नहीं। तो जी फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो फिर मैंने जो था उसको ये एक छोटी सी गजल, जिसको कह उस वक्त मैं गजल कहती थी, तो मैंने उनको उसको दी थी। उसको आज भी उसके पास है, वो याद सही। करती है। जी। तो आपके पास है कहीं वो याद में या रुक्के में जी किसी? हाँ, मेरे पास मेरी वो जो बचपन की डायरी थी उसमें थी। तो फिर उसी से वो फिर बिस्मिल्लाह वो करें। इतनी इतनी बार मैंने सुनाई थी कि वो मुझे याद हो गई थी, तो वो मुझे अच्छा, आज भी याद है। तो जी। बहुत अच्छी बात है। फिर तो वहीं से शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं और ज्यादा 2017-18 की तरफ आ जाएंगे उसके बाद। जी, जी, जी। ये गज़ल थी, गज़ल जिसको कह रही हूँ मैं, लेकिन मतलब उस वक़्त जो गज़ल थी। देखिए साहब, तो इसका फैसला तो वो लोग करेंगे जो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। ये जी, जी। गजल थी या अब नहीं थी, मैं ये आपको फैसला मैं न मैं आप न। नहीं, मैं इसको सही भी कर सकती थी इस गज़ल को, क्योंकि अब मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसको रफ़ ही रहने दिया है, क्योंकि इसकी जो रफ़नेस है, वो जो बचपना है उसमें, वो अगर मैं ठीक करके आपको सुनाऊँगी तो आपको हाँ, लगेगा कि ये मतलब ये तो बिल्कुल। वो है। वो बच्चों तो की कहानी बड़ों की जुबानी हो जाएगी, तो जी, जी, वो बात ही नहीं रहेगी। अब इसमें जो भी कमी है, हो सकता है कहीं पे बहर या वो सब होगा, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा है। वही उसकी देखिएगा कि खूबसूरती है। जी, वही जी, उसकी जी। खूबसूरती और खुसूसियत है, अगर होगी तो। अब आप सुनाएंगी तो हमें जी, पता चलेगा। बिस्मिल्लाह। जी, जी। कि ए दोस्त तुझको इस जहाँ की हर खुशी मिले, ऐ दोस्त, ए तुझको इस दोस्त जहां की तुझको हर इस खुशी। जहाँ की हर खुशी मिले, जैसी तुझे पसंद हो वो ज़िंदगी मिले। सुभान अल्लाह, ए सुभान दोस्त अल्लाह। तुझको इस जहाँ की हर खुशी मिले, जैसी तुझे पसंद हो वो ज़िंदगी मिले, और आँसू की एक बूँद ना आँखों में आ सके, जो साथ उम्र भर रहे ऐसी हँसी मिले। सुभान अल्लाह, क्या दुआ आँसू है। की एक बूँद ना आँखों में आ सके, जो साथ उम्र भर रहे ऐसी हँसी मिले, और पलकों से कांटे चुन सकूँ मैं तेरी राह के, हम्म। राहे वफ़ा की हर कली तुझको खिली मिले, वाह। और जिस राह पे चले वो अंधेरों से दूर हो, हम्म। जिस राह पे चले वो अंधेरों से दूर हो, हर सिमत उस डगर पे तुझे रोशनी मिले। वाह। और ये आखिरी शेर था कि कुछ भी हिना के पास दुआ के सिवा नहीं, हम्म। कर ले कबूल फिर भी अगर कुछ कमी मिले। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अब वैसे तो मैंने कहा था कि फैसला जो है वो नाजरीन करेंगे, लेकिन मैं जी, समझ रहा हूँ इसको मैं भी जज बन सकता हूँ। और आपने जी, बेहतरीन आगाज किया है, बेहतरीन जी, नज्म सुनाई है। और ये शुक्रिया। 7th ग्रेड की तो कहीं से नहीं लग रही थी। भले ही आपने 7th ग्रेड में लिखी हो, लेकिन उस वक्त जो, जिसे मेच्योरिटी कहिए, जिसको पुख्तगी कहिए, और जी, ख्यालात की भी और उन ख्यालात को एक्सप्रेस करने की भी, दोनों ही बहुत अच्छी, बहुत जी, खूब। अब शुक्रिया अल्लाह ताला आपका, आप आपके ऐसा आगे का समझ इस रहे हैं। सफर को भी खूब जी, फले और फूले और जोर कलम और ज्यादा हो। जी, तो, शुक्रिया। लोग जी, जुड़ना शुरू हो चुके हैं, बल्कि ये दाद आ रही हैं। अजरा नजम साहिबा ये लखनऊ से हैं, जी, इनकी, जी, संतोष भाई, हमारा कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जाता जिसमें संतोष भाई शामिल ना हो, तो हम इनके हमेशा शुक्रगुजार हैं। और संतोष जी ये को मेरा भी नमस्कार, और जी अज़रा जी और शाह गज़ाली साहब जो भी हैं, सबको जी जी मेरा सलाम और आदाब, नमस्कार। जी। गजाली साहब यहीं ह्यूस्टन से ही हैं, खुद भी बहुत अच्छे जी, शायर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैंने इनकी इस कला को जानता नहीं था जब तक एक एग्जीबिशन में मेरी इनकी मुलाकात नहीं हुई, और इन्होंने अपनी अच्छा। पेंटिंग्स के पास खड़े थे, तो मैंने कहा आप तो शायरी किया करते थे, ये अल्फाज से या रंगों में कैसे आ गए? तो पता चला कि नहीं साहब, ये दोनों काम करते हैं और बखूबी करते हैं दोनों काम। तो ये है साहब, शाह गजाली साहब। जी, तो अब क्योंकि आगाज हो चुका है मुशायरे का, तो अब मुशायरे के अंदर बीच में हमारा बोलना मना है, सिर्फ आप ही का बोलने की इजाजत है। तो हमें अच्छा, कुछ और अता करें। अच्छा। मैं एक गज़ल जिसमें अल्लाह के नाम से शुरू होती है, तो मतलब वो मतला उसका, तो इस वजह से मैं उसी से शुरुआत करती हूँ। बहुत आला, बहुत आला। जी। कि कर इलाही तू कलम मेरा कवि, लिखूंगी आह, मैं। कर इलाही तू कलम मेरा कवि, लिखूंगी मैं, और दिल के कागज से मिटाकर गम खुशी लिखूंगी मैं। हम्म। कर इलाही तू कलम मेरा कवि, लिखूंगी मैं, और दिल के कागज से मिटाकर गम खुशी लिखूंगी मैं। और ये शेर देखिएगा कि थोड़ी ढारस ही अमावस के मुसाफिर को मिले। आहा।
थोड़ी ढारस ही अमावस के मुसाफिर को मिले, मील के सब पत्थरों पर रोशनी लिखूंगी मैं। सुभान अल्लाह, सुभान मील अल्लाह। के सब पत्थरों पर रोशनी लिखूंगी मैं। और ये शेर देखिएगा कि खत्म शुद रस्मी ताल्लुक रब्त हसरत आरज़ू। वाह, क्या टुकड़े लगाए। खत्म शुद रस्मी ताल्लुक रब्त हसरत आरज़ू, ये बताने को उसे खत आखिरी लिखूंगी मैं। सुभान अल्लाह, ये सुभान बताने अल्लाह। को उसे खत आखिरी लिखूंगी मैं। और ये शेर की शर्म से गर्काब खुद में ही समंदर हो तो हो। शर्म से गर्काब खुद में ही समंदर हो तो हो, सतह पर उसकी अब अपनी तशनगी लिखूंगी मैं। क्या बात है। सतह पर अपनी तशनगी, सतह पर उसकी अब अपनी तशनगी लिखूंगी मैं। और ये शेर देखिएगा कि जिस घड़ी उसने किया मेरी वफा का एतराफ, जिस घड़ी उसने किया मेरी वफा का एतराफ, बस उसी लम्हे को पूरी जिंदगी लिखूंगी मैं। क्या बात, बस क्या उसी बात। लम्हे को पूरी जिंदगी लिखूंगी दोबारा मैं। रहमत होगी आप। जी, जी, कि जिस घड़ी उसने किया मेरी वफा का एतराफ, वाह। बस जिस घड़ी उसने किया मेरी वफा का एतराफ, बस उसी लम्हे को पूरी जिंदगी लिखूंगी मैं। और ये शेर बतौर खास देखिएगा कि मौत का जिस जिस लुगत में है मानी खात्मा, मौत का जिस जिस लुगत में है मानी मानी खात्मा, खात्मा, मौत का जिस जिस लुगत में है मानी खात्मा, काट कर सबको हयाते दायमी लिखूंगी मैं। काट कर सबको हयाते दायमी लिखूंगी मैं। और मीरो, ये आखिरी शेर मक्ते का देखिएगा कि मीरो गालिब से करूंगी दिल ही दिल में माजरत, मीरो गालिब से करूंगी दिल ही दिल में माजरत, जब हिना तुक बंदियों को शायरी लिखूंगी मैं। क्या जब बात, क्या बात है। बहुत बहुत कमाल, कमाल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत तरीके से रुजू किया है आपने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नूरीन फातिमा कराची से, माशाल्लाह, ये भी हमारी हमेशा से जुड़ी हुई हमारी बहन की तरह, और बातें भी बहुत अच्छी करती हैं, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। अक्सर वो बेशतर पटाखों की तस्वीर बेच के हमको ललचाती हैं ये, तो उसके लिए हम इनसे बदला लेंगे किसी दिन। लेकिन नूरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सबका, सुनने वालों का जो मुझे इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। सब बहुत अच्छा चल रहा है साहब। विनीत मिश्रा अंबर, मैं वाकिफ नहीं हूँ, आप वाकिफ हैं? जी जी, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर हैं। अच्छा साहब, फिर तो मुबारक हो आपका आना एज अ पार्टिसिपेंट भी, और किसी दिन इंशाल्लाह एज अ गेस्ट। हाँ जी जी, फारूक भाई भी और ये भी विनीत साहब भी, मैं बहुत अच्छे शायर हैं सब। अच्छा, तखल्लुस इनका बड़ा जबरदस्त है। तज़ीन जाहिदा साहिबा तशरीफ लाई हैं और सलाम कर रही हैं, सो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आप अगर वाकिफ नहीं हैं इनसे, तो ये ड्रामा निगार हैं, ड्रामा लिखती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और अभी कोरोना की सूरत हाल के अंदर ये स्ट्रीम करके ऑनलाइन ड्रामा करने की एक प्रोडक्शन चल रहा है इनका, वरना स्टेज थिएटर से इनका ताल्लुक है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत बड़े दिल वाली इंसान है। बहुत शुक्रिया कि आई, तशरीफ लाई। चलिए साहब, फिर हमने ज्यादा बोलना शुरू कर दिया, तो हम वापस ताला लगाते हैं। और आप एक गजल देखिएगा कि आईना दर आईना तस्वीर हो जाएंगे हम, आईना दर आईना, आईना दर आईना तस्वीर हो जाएंगे हम, और खुद ही अपने इश्क की तशहीर हो जाएंगे। आईना दर आईना तस्वीर हो जाएंगे हम, खुद ही अपने इश्क की तशहीर हो जाएंगे हम, और अपने सारे दुख कभी हमसे भी कहकर देखना, अपने सारे दुख, अपने सारे दुख कभी हमसे भी कहकर देखना, सुनते सुनते देखना इक्सीर हो जाएंगे हम, सुनते सुनते देखना इक्सीर हो जाएंगे हम। बहुत शुक्रिया। और है मोहब्बत में जुनू खेजी हमारी इस कदर, है मोहब्बत में जुनू खेजी हमारी इस कदर, उसके हर एक ख्वाब की ताबीर हो जाएंगे हम। और ये शेर देखिएगा कि इस जमाने में तो सच को सच नहीं समझा कोई, इस जमाने में तो सच को सच नहीं समझा कोई, इस जमाने में तो सच को सच नहीं समझा कोई, अगले वक्तों के लिए तहरीर हो जाएंगे हम। क्या बात है भाई, इस जमाने में तो
बहुत शुक्रिया। इस जमाने में तो सच को सच नहीं समझा कोई, अगले वक्तों के लिए तहरीर हो तहरीर। जाएंगे हम। और मुश्किलें तो मुश्किलें हैं, मुश्किलों की बात क्या, मुश्किलें तो मुश्किलें हैं, मुश्किलों की बात क्या, बात तब होगी कि जब तदबीर हो जाएंगे हम। बहुत खूब। बात बहुत तब होगी कि जब तदबीर हो जाएंगे हम। और शेर देखिएगा कि नफरतों से गर झटक दोगे तो कच्ची डोर है, नफरतों से घर नफरतों झटक से दोगे गर तो झटक कच्ची दोगे डोर। तो कच्ची डोर है, हाँ मोहब्बत के लिए जंजीर हो जाएंगे हम। क्या बात है भाई, हाँ सुभान अल्लाह भाई, मोहब्बत के सुभान लिए, अल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुभान। नफरतों से गर झटक दोगे तो कच्ची डोर है, हाँ मोहब्बत के लिए जंजीर हो जंजीर हो जाएंगे जाए। हम। और ये शेर देखिएगा कि तुम दुआ मांगो तो हम आमीन कहते जाएंगे, वाह। तुम दुआ मांगो तो हम आमीन कहते जाएंगे, हाँ, यूं तुम्हारे वास्ते तासीर हो जाएंगे हम, सुभान अल्लाह। यूं तुम्हारे वास्ते तासीर हो जाएंगे हम। और ये आखिरी शेर कि करबला से जाके मिलता है हमारा सिलसिला, वाह। करबला से जाके मिलता है हमारा हमारा सिलसिला, सिलसिला। सब्र की हर जंग की शमशीर, सब्र की हर जंग में शमशीर हो जाएंगे। वाह वाह वाह। करबला वाह से वाह। जाके मिलता है हमारा सिलसिला, सब्र की हर जंग में शमशीर हो जाएंगे हम, आईना दर आईना तस्वीर हो जाएंगे हम, खुद ही अपने इश्क की तशहीर हो जाएंगे हम। एक बहुत से एक शुक्रिया, शेर, कमाल की गजल लिखी बहुत भाई, शुक्रिया। कमाल की गजल। ये बहुत। इसमें जितने लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, इसमें सरोश भाई हैं और सरोश आसिफ साहब और तजीन संतोष जी, फारूक साहब, सब आप सबका बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सरोज भाई भी अभी जुड़ गए तो बड़ी अच्छी बात है, जी क्योंकि इनका जी हमारा टाइम जोन बहुत फर्क हो जाता है। जी मतलब हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में कहीं का टाइम जोन है ये। जी जी तो लेकिन बहरकैफ जब भी इनके पास वक्त होता है तशरीफ ले आते हैं और हमारी महफिल महक उठती है, और सबके आ जाने से खूबसूरत। जी जनाब, इस सफर को जारी रखा जाए, ये गाड़ी किसी स्टेशन पे रुकती नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं हाजिर करती हूँ। अच्छा। एक, एक देखिएगा कि एक रदीफ मैंने लेकिन पर एक गजल कही, लेकिन रदीफ है। लेकिन रदीफ पर कि तमाम लफ्ज हमें दस्तयाब थे लेकिन, खूबसूरत। तमाम लफ्ज हमें दस्तयाब थे लेकिन, सवाल वो थे कि जिनके जवाब थे लेकिन, आहा। आहा। तमाम लफ्ज हमें दस्तयाब थे लेकिन, आहा। सवाल वो थे कि जिनके जवाब थे आहा। लेकिन। भाई क्या नजाकत है, क्या बहुत खूबसूरती से शुक्रिया, इस्तेमाल किया बहुत है। शुक्रिया। और ये शेर देखिएगा कि ज़मीने दिल पे जो लिखा था सच रहा होगा, जमीन दिल पे जो लिखा था सच रहा सच, होगा। ज़मीने दिल पे जो लिखा था सच रहा होगा, नुकूशे इश्क नजर के सराब थे लेकिन, नुकूशे इश्क नजर के सराब थे लेकिन। और वो शहर जिसके सभी रावियों ने चैन लिखा, वो शहर जिसके शहर सभी जिसके रावियों ने सभी चैन लिखा। रावियों ने चैन लिखा, पले उसी में कई इनकलाब थे लेकिन, बहुत पले आला। उसी में कई इनकलाब थे लेकिन। और ये देखिएगा कि तो क्या कि इश्क की कीमत पे चढ़ गए सूली, तो क्या तो कि क्या इसकी। कि इश्क की कीमत पे चढ़ गए सूली, मेरी नजर में वही कामयाब थे लेकिन, हम्म, हम्म, मेरी नजर में वही कामयाब थे लेकिन। और लहू से सींचा किए सारी उम्र जो रिश्ते, लहू से सींचा की ये लहू से सारी सींचा उम्र किए जो रिश्ते। सारी उम्र जो रिश्ते, उन्हीं के हिस्से में कितने अजाब थे लेकिन, उन्हीं के हिस्से में कितने अजाब थे लेकिन। अब और हर एक शख्स था खारों के हार पहने हुए, हर हर एक एक। शख्स था खारों के हार पहने हुए, हिना कदम में सबों के गुलाब थे लेकिन, हम्म, हिना कदम हम्म। में सबों के गुलाब थे लेकिन। बहुत वाह शुक्रिया, वाह वाह बहुत वाह। शुक्रिया, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी रदी, बहुत अच्छी जमीन रही है। मुख्तलिफ होती है तो जरा सुनने में और मजा आता है, अच्छा रहता है, और सभी लोगों को पसंद आ रही है। सभी लोग इस गजल की, इस जमीन की, आपकी रदीफ की तारीफ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। ये और सुनाऊं मैं बस आगे? इसी तरह से चलते रहें जब तक बैटरी नहीं खत्म हो जाती।
अच्छा अच्छा। बशीर बद्र साहब का नहीं, ये वो वाली नहीं है। अच्छा, एक दूसरी है ये गजल, किसी की जमीन पर है, शायद वसीम बरेलवी साहब की गजल की जमीन पर है। हमारे लिए तो सब अल्लाह की जमीन है, आप कुछ सुनाते हैं। जी जी, कोशिश देखिए कि ये किसने कह दिया ख्वाबों से डर जाना जरूरी है। ये किसने कह दिया ख्वाबों से डर जाना जरूरी है। आपके मीटर बड़े जबरदस्त के हैं, जो आपने महल जो है ना आपकी बड़ी मेलोडियस है, बहुत मेलोडियस। जी जी जी, शुक्रिया। ये किसने कह दिया ख्वाबों से डर जाना जरूरी है, मोहब्बत के सफर पर बेखतर जाना जरूरी है। वाह। किसने कह दिया ख्वाबों से डर जाना जरूरी है, मोहब्बत के सफर पर बेखतर जाना जरूरी है। और ये शेर देखिएगा कि अगर मौजों की तुग़यानी का अंदाजा लगाना हो, अगर मौजों की तुग़यानी का अंदाजा लगाना हो, अगर मौजों की तुग़यानी का अंदाजा लगाना हो, तो फिर साहिल से दरिया में उतर जाना जरूरी है। बेशक, क्या बात, अगर क्या मौजों की बात। तुग़यानी, बहुत शुक्रिया, अगर मौजों की तुग़यानी का अंदाजा लगाना हो, तो फिर साहिल से दरिया में उतर जाना जरूरी है। और ये शेर देखिएगा कि ये मेरा फर्ज है माना, रहूं मैं मुंतजिर उसकी। ये मेरा फर्ज है माना, रहूं मैं मुंतजिर उसकी, उसे भी तो कहे कोई के घर जाना जरूरी है। ये वाह मेरा फर्ज है वाह, माना, रहूं मैं मुंतजिर उसकी, उसे बहुत भी तो आला। कहे कि घर जाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिएगा कि परे परवाज फैलाने से पहले आसमां में भी, परे परवाज परे फैलाने परवाज से पहले फैलाने आप। से पहले आसमां में भी परिंदों की उड़ाने देख कर जाना जरूरी है। हम्म। परिंदों की उड़ाने देख कर जाना जरूरी है। और ये शेर कि अगर ये सच है दुनिया के नहीं आगे जहां कोई, अगर ये सच है दुनिया के नहीं आगे जहां कोई, तो आखिर किस लिए दुनिया में मर जाना जरूरी है। वाह वाह वाह। अगर ये, बहुत शुक्रिया, ये अगर ये सच है दुनिया के नहीं आगे जहां कोई, तो आखिर किस लिए दुनिया में मर जाना जरूरी है। और ये हम पर, और ये शेर की ये हम पर मुनहसिर है, हम खुदा से किस तरह मांगे। ये हम पर मुनहसिर है, हम खुदा से किस तरह मांगे, दुआ के साथ दिल जज्बों से भर जाना जरूरी है। बेशक बेशक, ये हम खूब। पर मुनहसिर है, हम खुदा से किस तरह मांगे। अब इसमें चाहे हाथ जोड़े जाएं, चाहे हाथ बांधे जाएं, चाहे बेशक ऐसे किया जाए, चाहे ऐसे किया जाए, ये तो हमारी मर्जी है कि हम अल्लाह से किस तरह मांगे। बेशक मकसद, बेशक, हाथ ना भी उठे और दिल खुला हो तो भी जी अल्लाह जी कर जी देगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं हम पर बिल्कुल इसी मुनहसिर। का कायल हूं कि ये अच्छी है, बात है, एक रस्म है, एक तरीक है, जी लेकिन यही जी तरीक नहीं है। जी, बिल्कुल, मुख्तलिफ। अल्लाह तो सुनता है, वो तो मतलब बिना बोले सुनता है, वो तो शायरक के करीब है, तो वो तो सबकी बेशक सुनता है। बेशक तो बेशक। जी, कि ये हम पर मुनहसिर है, हम खुदा से किस तरह मांगे, दुआ के साथ दिल जज्बों से भर जाना जरूरी है। और ये मक्ते का शेर की खिजा आएगी और सारा चमन वीरान कर देगी। खिजा आएगी और सारा चमन वीरान कर देगी। खिजा आएगी और सारा चमन वीरान कर देगी, हिना क्या यूं बहारों का गुजर जाना जरूरी है। हिना हम्म। क्या यूं बहारों का गुजर जाना जरूरी है। ये क्या बात किसने है। कह दिया ख्वाबों से डर जाना जरूरी है, मोहब्बत के सफर पर बेखतर जाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चल रहा है सिलसिला, और बहुत अच्छा कलाम सुना रही हैं आप। और मैं अकेला बैठा भी महसूस हो रहा होता तो भी ये बहुत अच्छी महफिल होती, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। बेशुमार लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं और सब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं उससे। जी, तो तज़ीम अब साहिबा हैं और संतोष जी हैं और जितने भी लोग जुड़े हैं, अज़रा साहिबा हैं, फारूक जी भाई हैं, सब जी जी, लोगों का बेहद शुक्रिया मुझे सुनने का, और इतनी देर तक सुनने का ज़्यादा शुक्रिया। अभी तो देर कुछ भी नहीं हुई है। मैं आपको बताता भी चलूं कि तकरीबन 35 मिनट हुए हैं हमारे प्रोग्राम के। हमारा प्रोग्राम 45 मिनट से कम नहीं होता और 1 घंटे से जी, ऊपर नहीं होता। तो हम अच्छा, अच्छा। 45 और 1 घंटे के बीच में कहीं पे भी इसको खत्म कर सकते हैं। जैसा मैंने अर्ज किया कि बैटरी कहाँ तक जा रही है इस पे भी मुनहसर है। जी, जी, तो जी, वो खैर अपनी जगह पे मजाक था, लेकिन बहरकैफ आप जो भी आपके जहन में अब आता हो आप जी, पेश करें, हम मुंतजिर हैं। कि ये गज़ल देखिएगा कि कितने तूफ़ान लिए साथ में लश्कर की तरह, कितने तूफान लिए साथ में लश्कर की तरह,
कितने तूफान लिए साथ में लश्कर की तरह, मौज साहिल पे चली आई सितमगर की तरह। फिर पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा। कितने तूफान लिए साथ में लश्कर की तरह, हाँ मौज साहिल पे चली आई सितमगर की तरह। हाँ। और शेर की उसकी यादों की है सिलवट मेरी पेशानी पर, हम्म, उसकी यादों की है सिलवट मेरी पेशानी पर, मेरे बेखाबी से सिमटे हुए बिस्तर की तरह। वाह। उसकी यादों की है सिलवट मेरी पेशानी पर, मेरी बेखाबी से सिमटे हुए बिस्तर की तरह। और मेरी गजलों में उभर आती है सूरत उसकी, मेरी गजलों में उभर आती है सूरत उसकी। मेरी गजलों में उभर आती है सूरत उसकी, मैंने शहकार तराशे हैं ये बुदगर की तरह। हम्म। मेरी गजलों में उभर आती है सूरत उसकी, मैंने वाह। शहकार तराशे हैं ये बुदगर की तरह। और ये शेर की जख्म दे जाते हैं फिर ऐसे कि भरते ही नहीं, जख्म दे जाते हैं ऐसे कि फिर भरते ही नहीं। जख्म दे जाते हैं फिर ऐसे कि फिर ऐसे। भरते ही नहीं, लफ्ज जो दिल में उतर जाते हैं नश्तर की तरह। वाह। जख्म दे जाते हैं फिर ऐसे कि भरते ही नहीं, लफ्ज जो दिल में उतर जाते हैं नश्तर की तरह। और ये शेर देखिएगा बतौर खास कि इरशाद। मेरे सब दर्द गमो रंज समेटे खुद में, मेरे सब मेरे सब दर्द गमो रंज समेटे समेटे। खुद में, अश्क आंखों से निकल आए कलंदर की तरह। वाह वाह मेरे वाह। सब, बहुत शुक्रिया। मेरे सब दर्द गमो रंज समेटे खुद में, अश्क आंखों से निकल आए कलंदर की तरह। और ये शेर की क्या खबर वो भी कभी शाह रहा हो पहले, क्या खबर। क्या खबर वो भी कभी शाह रहा हो पहले, अब जो कासा लिए फिरता है गदागर की तरह। क्या बात है। क्या क्या। खबर वो भी कभी शाह रहा हो पहले, अब अब जो जो कासा कासा लिए लिए फिरता है। फिरता है गदागर की तरह। और वाह। पढ़ने लगते हैं भंवर आंखों के दरियाओं में, हम्म पढ़ने लगते हैं भंवर आंखों के दरियाओं में, हम्म। यादें माजी ने कई फेंकी हैं कंकर की तरह। वाह वाह पढ़ने लग बहुत शुक्रिया, बहुत वाह शुक्रिया। वाह। पढ़ने लगते हैं भंवर आंखों के दरियाओं में, यादें माजी ने कई फेंकी हैं कंकर की तरह। और ये मक्ते का शेर देखिएगा कि आज इरशाद। जिनको है हिना दौलते दुनिया पे गुरूर, हम्म आज जिनको है हिना दौलते दुनिया पे गुरूर, वो हम्म। भी कल जाएंगे दुनिया से सिकंदर की तरह। वाह वाह आज जिनको है हिना दौलते दुनिया पे गुरूर, वो भी कल जाएंगे दुनिया से सिकंदर की तरह। वाह और कितने तूफान लिए साथ में लश्कर की तरह, वाह। मौज साहिल पे चली आई सितमगर की तरह। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छी गजल, बहुत अच्छा कलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सुनने वालों का भी, और जो जुड़े हुए हैं लगातार उन सब का भी बहुत शुक्रिया। जहीर सही। साहब भी जहीर भाई भी आ गए हैं, शाह गजाली साहब हैं, और मैं सबको देख रही हूँ। अभी और एक और नाम आया था जो बाद में अभी जो जुड़े थे, और सफिया सलमान साहिबा, ये अच्छा भी अच्छा अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले ही इनकी आमद हुई है, तो जी जी। वो भी साथ हैं। सफिया और इन्होंने सलमान, कोई कमेंट भी ये मेरी लिखा है ये जिसमें मेरी नारा वारा भाभी है लगाया है। ये नारा सफिया है, सलमान। लॉन्ग लिव हिना साहिबा। अरे बहुत शुक्रिया विवेक जी, भी बहुत शुक्रिया आपका। और सफिया सलमान मेरी भाभी हैं, और ह्यूस्टन में ही रहती हैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत शुक्रिया। मेरी अभी मुलाकात उनसे नहीं है क्योंकि मेरे जो कज़न हैं, मैंने आपको बताया था, भाई हैं, वो पाकिस्तान में रहते थे और बचपन में मेरे आए थे लखनऊ। तो अच्छा। उसके बाद से बस हम लोग उस पे तो मुलाकात है, बात हुई है, लेकिन हम्म। वैसे सामने आमने की मुलाकात नहीं। और बहुत शुक्रिया कि वो आई, और इस मोहब्बत के लिए उनका बहुत शुक्रिया कि बल्कि जुड़ी। हैं वो यहीं साथ। विवेक साहब जो हैं ये भी लखनऊ से हैं, ये आपके ही शहर से हैं, हमारे ही शहर से हैं। विवेक सनाधे। और मेरे अच्छा बचपन तो नहीं, हाँ जवानी के दोस्त कहूंगा मैं, तो अच्छा उस अच्छा, वक्त बहुत के बहुत दोस्तों में से हैं मेरे। और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ज़हीन इंसान हैं, बहुत दिल वाले इंसान हैं। गानों का सिलेक्शन इनका जबरदस्त है। हम और ये बैठ के मुकेश के गाने सुनते थे और अपने सर धुनते थे, एक जमाना वो अच्छा भी था। अच्छा अच्छा। नहीं, मुझे भी मुकेश बहुत पसंद है, मैं हाँ आज भी भाई, लगाती हूँ। कमाल की चीज है, कमाल की चीज। और इसमें तो हम राज कपूर का शुक्रिया बहुत अदा करते हैं कि उन्होंने उस आवाज को अपने साथ हमेशा रखा। जी मुकेश की जी। आवाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो राज कपूर। ऑल टाइम फेवरेट्स में से एक मुकेश, और दूसरे जगजीत सिंह,
जिनका एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये कमांडर्स हैं, सारे कमांडर्स, इनकी अपनी कश्तियां होती हैं। जी बिल्कुल सही। तो हमारे पास अभी एक गजल की गुंजाइश और है, या दो छोटी या एक तवील, ये आपके ऊपर है। तो किस तरह से चलता है मामला, हम आपकी तरफ मैं छोड़ देते हैं। मैं सुनाती हूँ आपको, फिर आप जैसा कहेंगे। मैं अगर टाइम बचेगा तो एक दो शेर सुना दूंगी, ताकि फिर वो चलिए चलते हैं, कॉम्प्लीट हो फिर जाए। देखते हैं क्या हो रहा है। जी, कि ये गजल है कि गमे जहां से जो पाऊं अमान थोड़ी सी, गमे जहां से जो पाऊं अमान थोड़ी सी, गमे जहां से जो पाऊं अमान थोड़ी सी, तो अपनी फिक्र को मैं दूं उड़ान थोड़ी सी। आहा आहा, गमे जहां से जो पाऊं अमान थोड़ी सी, तो अपनी फिक्र को मैं दूं उड़ान थोड़ी थोड़ी सी। सी। और खामोशियां ही बदलती हैं शोर में अक्सर, हम्म हम्म, खामोशियां ही बदलती हैं शोर में अक्सर, वाह, घुटन को मिलती है जब जब जबान थोड़ी सी। थोड़ी सी। आहा, खामोशियां ही बदलती हैं शोर में अक्सर, हम्म, घुटन को मिलती है जब जब जबान थोड़ी सी। और ये शेर देखिएगा कि उसी जगह से कई दोस्त साथ छोड़ गए, उसी जगह से कई दोस्त साथ छोड़ गए। उसी जगह से कई दोस्त साथ छोड़ गए, सफर में आई जहां पर ढलान थोड़ी सी, सफर में आई वाह, जहां, शुक्रिया, उसी जगह से कई दोस्त साथ छोड़ गए, सफर में आई जहां पर ढलान थोड़ी सी। और ये शेर देखिएगा कि कहीं पे दोनों किनारे मिले हुए से लगे, कहीं पे दोनों किनारे मिले हुए थे दोनों लगे। किनारे मिले हुए से लगे, मगर नदी भी रही दरमियान थोड़ी सी। आह आह बहुत आह, बहुत बहुत कहीं आला। पे, बहुत शुक्रिया, कहीं पे दोनों किनारे मिले हुए से लगे, हम्म मगर नदी भी रही दरमियान थोड़ी सी। और वरख किताब के भीगे थे, हर्फ धुंधले थे, हम्म, वरख किताब के भीगे थे, हर्फ धुंधले थे, लिखी गई थी मेरी दास्तान थोड़ी सी। कमाल। वरख किताब के भीगे थे, हर्फ धुंधले थे, बहुत शुक्रिया, लिखी गई थी मेरी दास्तान थोड़ी सी। और ये शेर देखिएगा कि घटाएं लाख बताएं कि बुझ गया सूरज, हम्म, घटाएं लाख बताएं कि बुझ गया सूरज, शफक है अब भी कहीं मेहरबान थोड़ी सी। घटाएं लाख बताएं कि बुझ गया ठीक है। सूरज, शफक है अब भी कहीं मेहरबान थोड़ी सी। बहुत और अच्छी तरह, निशाने, बहुत अच्छी बहुत तरह पेश किया। बहुत शुक्रिया, निशाने खत्म सफर इतने दूर भी तो न थे, हम्म, निशाने खत्म सफर इतने दूर भी तो न थे, कदम जकड़ने लगी थी थकान थोड़ी सी। वाह। और ये आखिरी शेर मक्ते का कि सितम रसीदा लबों से दुआ भी क्या निकले, सितम सितम रसीदा रसीदा लबों से। लबों से दुआ भी क्या निकले, हिना ये आह बने तर्जुमान थोड़ी सी, वाह, हिना आह बने तर्जुमान थोड़ी सी, गमे जहां से जो पाऊं अमान थोड़ी सी, तो अपनी फिक्र को मैं दूं उड़ान थोड़ी सी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत आप कुछ शुक्रिया। मुतफर्रिक अशार का जिक्र ये कर रही हैं। ये राजा भाई जो मेरे हैं वो भी सुन रहे हैं, वो भाभी के ही उससे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ, तो बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मुझे सुन रहे हैं। तो तो फैमिली रियूनियन हो गई है इसका मतलब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा हो कभी कि मैं या आमीन तो वहां जाऊं या वो यहाँ आ जाएं आमीन। मिलने के। जी हाँ नहीं, हम तो ये चाहेंगे आप यहाँ आ जाएं ताकि हमसे भी मुलाकात हो जाएगी, जी और जी, ये वो आज चले गए तो इंशाल्लाह आपकी, तो आपका फायदा होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो वक्त आए जरूर से, ऐसा कभी हो। सैयद हुसैन, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त लखनऊ जी से, जी जी, भाई और हैं मेरे, इनको भी। अदब नवाज इंसान जी है मैं, जी और भाई, दोस्त है हमारे। जी आपके भाई भाई भी हैं। हैं ये, हमें नहीं जी पता था आपके भाई हैं। इसका मतलब तो ये कि हमारा आपका बचपन से जान पहचान होनी चाहिए थी, क्योंकि हुसैन हमारे आज के नहीं बचपन के साथियों में से, या जवानी कह लीजिए। जी, बहुत शुक्रिया उनका भी, आप सबका बहुत शुक्रिया जो मुझे इतनी देर से सुन रहे हैं। और मेरा एक ये आखिरी गजल अगर आप कहें थोड़ी सी मैं सुना दूं, जैसा भी आप इशारा मुझे कर दीजिएगा, मैं नहीं वहीं नहीं, पर अपना। मैं अब इस ये आप पूरी गजल पढ़ें, ऐसी उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि उसको आधा किया जाए। आप बेफिक्र होकर पूरी गजल पढ़ें। अच्छा ठीक है, या फिर नहीं भी पाऊँ तो कोई ऐसी बात नहीं, इतनी नहीं देर से नहीं, ऐसा तिलावत। अभी बिल्कुल आप सही कर रही हैं, आप उसे पढ़ें और हम सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये देखिएगा कि न ये जमीन थी जब आसमां कहीं नहीं था, न ये जमीन थी जब आसमां आसमां कहीं नहीं कहीं था, नहीं था, फकत यकीन था हर सू
गुमा कहीं नहीं था। क्या बात है भाई, वाह 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 बहुत वाह बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। न ये जमीन थी जब आसमां कहीं नहीं था, फकत फकत यकीन यकीन था था। हर सू गुमा कहीं नहीं था। और लगी थी बस्ती में गुर्बत की आग भी कैसी, हम्म लगी थी बस्ती में गुर्बत की आग भी कैसी, कि लोग जल भी रहे थे धुआं कहीं नहीं था। हम्म लगी थी बस्ती में गुर्बत की आग भी कैसी, कि लोग हम्म जल भी रहे थे धुआं कहीं नहीं था। और ये शेर कि वो जिस किताब में लिखी थी जिंदगी मेरी, हम्म। वो जिस किताब में लिखी थी जिंदगी मेरी, मेरा ही नाम सरे दास्तां कहीं नहीं था। कहीं नहीं था। मेरा ही नाम सरे दास्तां कहीं नहीं था। और मुसाफिरों को वहां कौन पूछता कि जहां, हम्म मुसाफिरों को वहां कौन पूछता कि जहां थे मेहमान सभी, मेजबां कहीं नहीं था। हम्म थे हम्म मेहमान सभी, मेजबां कहीं नहीं था। और शफक में बिखरे थे, शफक में बिखरे हुए थे गमे हयात के रंग, हम्म। शफक में बिखरे हुए थे गमे हयात के रंग, खुशी का राह तलब में निशां कहीं नहीं था। खुशी का राह तलब में निशां कहीं नहीं था। और बस एक दश्त थी हद्दे निगाह तक दुनिया, बस एक दश्त थी हद्दे निगाह तक दुनिया, जो हम्म। आरज़ू में था वो गुलसितां कहीं नहीं कहीं था। नहीं था। जो वाह। आरज़ू में था वो गुलसितां कहीं नहीं था। और ये आखिरी मक्ते का शेर कि लिपट के रोया था वक्ते सफर जो हमसे ही ना, हम्म। लिपट के रोया था वक्ते सफर जो हमसे ही ना, हम आए घर तो वही मेहरबान कहीं नहीं था। वाह वाह वाह। हमारे घर तो वही मेहरबान कहीं नहीं था। न ये जमीन थी जब आसमां कहीं नहीं था, फकत यकीन था हर सू गुमा कहीं नहीं था। बहुत बहुत खूब शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत गो के शुक्रिया। दोनों जमीनें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन जी मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर याद आ गया इसको सुन के। जी जी वो जी। शेर कुछ इस तरह से है, अल्लाह करे याद आ जाए। मैं कह जाता हूँ कि शेर याद आ गया, फिर आधा भूल जाता हूँ ये कहते ही। तो मुझे तो अपने शेर याद नहीं रहते, आप तो मुझसे अगर आप कहिए बिना देखे मैं अपना सुना दूं तो शायद आधा ही सुनाऊंगी। सही है। तो शेर यूं था कि सितारगां से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, जी सितारगां से जो पूछा कि ये उस तरफ क्या है, चमक के बोले के जाने जा कोई नहीं है। कोई नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात शेर है साहब, और वो जिस अंदाज से पढ़ते हैं इफ्तिखार है। भाई। अरे इफ्तिखार साहब की क्या बात है, वो तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा। खूबसूरत शेर, बहुत खूबसूरत शेर। सितारगां से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि है जाने जा कोई कोई नहीं है। नहीं। जी जी, बहुत बहुत वाह वाह वाह, क्या बात। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले। शुक्रिया तो आपका बहुत बहुत कि मैं आपसे मतलब इस प्लेटफॉर्म से आपके पेज से मैं आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। और मुझसे जितने लोगों ने मुझे सुना, मुझे पसंद किया, सबको बहुत शुक्रिया। जरा नवाजी है, आपने इसको पसंद फरमाया और हमारे लिए वक्त निकाला कि आप इस पर तशरीफ लाएं। और उन तमाम हजरात का, नाजरीन, सामीन, और जो बाद में इसको देखेंगे उनका भी मैं अभी पेशगी शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि लोग जब आके इसको रीरन में देखेंगे तो वैसे ही लुत्फ उठाएंगे जैसे अभी हम और आप आ रहे हैं। और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की जो कामयाबी है उसका सेहरा आप और हमारे नाजरीन के सर है। और माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश करूंगा कि ये तशनगी थोड़ी सी बाकी रहे, ताकि फिर मुलाकात का एक जरिया रहे। और शायद ये खींच के आपको ह्यूस्टन तक ले आए, आपकी बहन, आपके आपकी भाभी और आपके भाई से मिलवाने के लिए भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी एक रस्म है, वो ये कि हम अपने मेहमान से कहते हैं कि जाने से पहले वो जरूर एक कोई दुआ कर ले, जिस चीज के लिए चाहे दुआ करे, आलमे दुनिया के लिए हो, किसी खास चीज के लिए हो, किसी खास शख्स के लिए हो, ये उस पे है। लेकिन बहरकैफ वो दुआ कर ले, और अगर कोई दुआइया मिसरे हों तो फिर उससे अच्छी कोई और बात ही नहीं है। तो ये जी, आपके ऊपर। ये अब आजकल तो सबकी एक ही दुआ है कि ये वबा जाए दुनिया से। जी हाँ। और इसकी वजह से हम लोगों की ज़िंदगी जिस तरह से एक दूसरी तरह की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं कि लोगों से पहले तो ये होता था कि जितने ज़्यादा लोगों से मिला जाए, अब तो ये हो गया है कि जितना ना मिला जाए उतना अच्छा। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी तकलीफ़देह है, किसी-किसी वक़्त तो बड़ी उलझन होती है। बेशक। तो इसी के लिए 4 मिसरे मैं
दुआइया कहना चाहूंगी कि खुदा करे कि मेरी अर्श तक दुआ जाए, खुदा करे कि मेरी खुदा अर्श करे तक कि दुआ मेरी जाए। अर्श तक दुआ जाए, ज़बां से दिल से मेरे दर्द की सदा जाए। वाह, खुदा करे कि मेरे अर्श तक दुआ जाए, ज़बां से दिल से मेरे दर्द की सदा जाए। और जमाया जिसने ये खौफो हिरास हर जानिब, जमाया जिसने ये खौफो हिरास हर जानिब, ज़माने भर की फिजाओं से वो वबा जाए, आमीन ज़माने भर की फिजाओं आमीन। से वो वबा जाए। इन खुदा मिसरों की करे। दाद सिर्फ आमीन है। जी आमीन, जी अल्लाह करे, बस सुने अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया रहा। आपका, बहुत शुक्रिया। तसीन साहिबा ने कहा है कि उर्दू के लिए भी दुआ करें, आप जी करें, जरूर जरूर करें। जरूर अल्लाह उर्दू, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि अब उर्दू बहुत आगे जा रही है, क्योंकि अब नई नस्ल को उर्दू, खास तौर से इंडिया में मैंने देखा है नई नस्ल उर्दू की तरफ बहुत राग़िब हो रही है। तो अब उर्दू का मुस्तकबिल पे मुतमईन हूँ मैं कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जाएगा। जी बिल्कुल सही है। तजीन साहिबा यहाँ उर्दू की क्लासेस भी करती हैं, तो अच्छा इसलिए वो अपनी कारोबार की भी दुआ कर रही हैं इसलिए। अच्छा अच्छा जी अल्लाह। बहुत अच्छी खातून है, लेकिन जी आमीन भी कहा है उन्होंने, इसका मतलब दुआ लगी है दिल पे जाके। बिस्मिल्लाह। तो ठीक है साहब, आपसे हम इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आपकी बेहद आमद का। शुक्रिया, दिल से बेहद शुक्रगुजार हूँ। और इस इज्जत अफजाई के लिए भी मैं, जो आपने मेरी इज्जत बढ़ाई है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। तो ये बताइए कि अगर कोई इस वीडियो को पसंद करे तो वो करे क्या? उसको क्या कुछ ना करें? कुछ तो करना चाहिए था, उसके साथ हमें कुछ तो हमें उनके साथ छोड़ना चाहिए कि अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा हो तो ये कर लेना, क्या करे? अच्छा ओह मैं आप वो सबसे इजहार मोहब्बत में तौहीन मोहब्बत है, तुम खुद ही समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा। नाम, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग सब प्लीज इसको लाइक करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें, और अच्छा लगे तो मुझे भी बताएं, कमेंट्स दें, हमको अच्छा लगेगा। तो बेहद शुक्रिया, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी। सही बात है, उर्दू बिल्कुल। एक महफिल, चीज मैं उर्दू इसमें महफिल अगर, ब्लॉगियात, मैं फिर से बता रही हूँ, उर्दू बिल्कुल महफिल ब्लॉगियात। जी जी, तो वो उर्दू महफिल ब्लॉगियात असल में काफी वसी हो चुका है, इन द सेंस कि वो यूट्यूब पे भी है और वो फेसबुक पे भी है। जी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। तो यूट्यूब जी पे हमारे चैनल का नाम यही है, उर्दू महफिल ब्लॉगियात। अगर आप ये जी सर्च करेंगे तो आपको फौरन वो चैनल मिल जाएगा, और आप उसको जाके सब्सक्राइब भी कर लें। एक बेल आइकॉन होता है, अगर आप उसको दबा लेंगे तो जो भी नई अपलोड आती है उसकी इत्तला फौरन आपको पहुंच जाती है, और हमको भी इत्मीनान हो जाता है कि आप तक बात पहुंच गई है। और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं तो हम फूले नहीं समाते। तो ये है सिलसिला। इसके लिए भी दुआ करूंगी कि आपका ये चैनल, आपका यूट्यूब चैनल, और आपका जो फेसबुक पे ये उर्दू महफिल ब्लॉगियात है, ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए, और बहुत बड़े आमीन बड़े शायरों को हमें सुनने को मौका मिले आपके। आमीन। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए, आपसे शुरू हों और दूसरों तक, जिन जिन को आप जानती हैं, जिन लोगों ने आपको देखा है या आपने उन्हें देखा है, वो दुनिया में कहीं रहते हों, उन सब के लिए आपकी दुआएं कबूल हों। जी आमीन। जी आमीन, शुक्रिया जा शुक्रिया, सबका शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी मेहमान आज की, हिना रिजवी साहिबा। क्या बेहतरीन कलाम, क्या खूबसूरत महफिल रही। ये पिछले तकरीबन घंटा होने को आ रहा है, 1 घंटा, और बहुत ही अच्छा कलाम सुनाया, आसान जबान में जो हर इंसान तक पहुंचे, लेकिन बहुत अच्छे और गहरे माना के साथ। तो इसके साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। जो पैगाम आखिरी में हम कहना चाह रहे थे वो हिना साहिबा ने आप तक पहुंचा ही दिया है। हम फिर इल्तिजा किए देते हैं कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, और वो इस तरह से कि आप इसको लाइक कर लें। अगर एक आदमी ने 3 लोगों तक भी शेयर कर लिया तो 10 लोगों से 30 लोगों तक पहुंच जाता है। इस तरह से ही धीरे धीरे कतरा कतरा दरिया बनता है, और हम उस दरिया के मुंतजिर रहेंगे, क्योंकि उसमें कतरा आपकी तरफ से आएगा इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह। यार जिंदा, सोहबत बाकी।